बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया है। और मुझे लगता है कि आज जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ऑडियंस में, उनमें से मैक्सिमम लोग 20 अगस्त का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज से 100 साल पहले इसी दिन एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था हमारे देश में, जिसके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स बिल्कुल शांत हैं, कुछ नहीं बताती, सब कुछ छिपा दिया गया है। तो मैं सबसे पहले तो वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी ट्राई ये होगी कि जो उस समय के लोग थे उन्होंने इसके बारे में जो कुछ कहा था मैं वो आपके साथ शेयर करूं, और आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से कितना कुछ ठीक है और कितना कुछ गलत है। तो मैं सबसे पहली जो कोटेशन ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की एक पुस्तक है जिसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें वो लिखते हैं, सन 1920 में, ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, ये मैंने उसका ट्रांसलेशन किया है। सन 1920 में एक घटना घटी थी जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। ये घटना दो इस्लामी संगठनों खुद्दाम काबा और केंद्रीय खिलाफत समिति की गतिविधियों का परिणाम था। अब आप में से जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, खुद्दाम काबा हम खादिम बोलते हैं ना, कि जो सर्वेंट है, जो नौकर है, उसे खादिम भी कहा जाता है। खुद्दाम काबा यानी जो अरेबिया में काबा नाम की बिल्डिंग है उसके जो नौकर हैं उनके नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। तो बाबा साहब बता रहे हैं कि दो संस्थाएं हैं जिनका परिणाम था जिस घटना के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, इन आंदोलनकारियों का कहना था कि अंग्रेजों की अधीनता के कारण भारत अब दरुल हर्ब बन चुका है, इसलिए मुसलमानों को उनकी मुखालफत करनी चाहिए, और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उन्हें हिजरत कर लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि हिजरत का अर्थ है कि जहां पर आप रह रहे हैं अगर वहां पर इस्लाम का शासन नहीं है तो आप वहां से शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं होता कि वो किसी गैर मुसलमान के अधीन रहे। तो अचानक ही इस आंदोलन ने मोपलाओं को अति उत्साहित कर दिया। वास्तव में ये उपद्रव अंग्रेज सरकार के विरोध में था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को सत्ता से हटाकर इस्लाम का शासन लाना था। गुपचुप तरीके से तलवारें, चाकू और कुल्हाड़ियां बनाई गईं। असामाजिक तत्वों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए संगठित किया गया। अब उसके बाद वो दो जिलों की बात करते हैं, जो केरल, जो जिसे आज हम मालाबार या मल्लापुरम कहते हैं, उस इलाके की बात कर रहे हैं। पिनमांगड़ी में 20 अगस्त को मोपलाओं और अंग्रेजी सरकार के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। सड़कें बंद कर दी गई, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, जो रेलवे ट्रैक थे कई स्थानों पर काट दिए गए। जैसे ही सारे का सारा तंत्र पंगु बन गया, पैरालाइज हो गया, मोपलाओं ने घोषणा कर दी कि स्वराज की स्थापना हो गई है। अली मुदलियार नाम के एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया गया और खिलाफत के झंडे फहराए जाने लगे। एरनाड और वलराना को खिलाफत की सल्तनत घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार के विरोध के रूप में तो ये सब समझ में आता है, लेकिन जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया था उससे सभी लोग अचंभे में थे। अब यहाँ पे आपको क्रक्स समझ में आनी शुरू होगी कि मोपला, जो मालापुरम और आसपास का इलाका है, वहां जो मुसलमान रहते आ रहे हैं कई सदियों से, उन्हें मोपला कहा जाता है। तो उनके बारे में वो क्या बता रहे हैं, मोपलाओं ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, नरसंहार, जबरन मुसलमान बनाना, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार और बलात्कार करना, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, लूट खसोट, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। संक्षेप में कहा जाए तो क्रूरता और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघकर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई, और इस दुर्गम स्थान पर सेना का पहुंचना सरल नहीं था, बहुत मुश्किल था। ये कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। कितने हिंदू मारे गए, कितने घायल हुए और कितनों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, इसकी कोई सूचना नहीं है।
पर यह निश्चित है कि संख्या बहुत बड़ी थी। अब अगर आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड चाहिए तो हमारी किताबें खिलाफत आंदोलन की बात करती हैं कि गांधी जी ने एक एजिटेशन शुरू किया था, एक आंदोलन शुरू किया था जिसे खिलाफत कहा जाता है। खिलाफत जो शब्द है खलीफा से निकल के आता है, अरबी भाषा का शब्द है खलीफा। खलीफा का अर्थ था कि जब ये इस्लाम का जो फाउंडर था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति, जिसे पैगंबर कहा जाता है, कि जब वो मर जाएगा, जब तक तो वो जीवित था तब तक सारे मुसलमान उसके फॉलोअर हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका फॉलोअर होगा, जो अब गद्दी पर बैठेगा, उसे खलीफा कहा जाएगा। तो खलीफा का अर्थ एक तरह से उत्तराधिकारी या सक्सेसर होता है, और ये पूरा जहां जहां पर इस्लाम का शासन है उसका ये एकमात्र अधिकारी होगा जिसे खलीफा कहा जाता है। तो हमारे देश के मुसलमान उस समय एक एजिटेशन, एक आंदोलन कर रहे थे कि वो संसार भर में इस्लाम का शासन चाहते थे। इसे खिलाफत कहा जाता है। और महात्मा गांधी, जिन्हें कहा जाता है कि वो हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं और उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, वो इस एजिटेशन का, इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, खिलाफत को, जिसका हमारे देश से 1% कोई लेना देना नहीं था। अब उसमें उन्होंने कहा था कि इसे एग्जैक्टली 1 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर अंदर स्वराज आ जाएगा। इसलिए ये जो बीच में उल्लेख आ रहा है कि जो मोपला थे उन्होंने कहा कि स्वराज आ गया, वो इसे स्वराज कह रहे थे। और ये किस तरह का था उसे आगे हम समझते हैं। अगला कोटेशन मैं ले रहा हूं, जो आर्य समाज के एक बहुत बड़े संत थे, स्वामी श्रद्धानंद जी। उन्होंने ये सारा घटनाक्रम देखा था। वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, उसे जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रस्ताव पारित किया गया जब ये सब दंगे हो चुके, नरसंहार हो चुका था। उसके बाद कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था। तो स्वामी श्रद्धानंद उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो सुनिए क्या है। प्रथम प्रस्ताव में मोपलाओं द्वारा किए गए नीच कृत्यों की खुले शब्दों में भर्त्सना की गई थी। इसमें हिंदुओं के घरों को जलाने, उनकी हत्याएं करने और उन्हें जबरन मुसलमान बनाने की निंदा की गई थी। कुछ हिंदू सदस्यों ने ही इसमें सुधार करते हुए कुछ लोगों की निंदा करने के लिए कहा, लेकिन कुछ मुसलमान नेताओं को यह भी हजम नहीं हुआ। इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए जब मौलाना फकीर और अन्य सभी मौलानाओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुझे हैरानी तब हुई जब मौलाना हसरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादी आदमी ने भी इसका विरोध किया। उसका कहना था कि मोपला प्रदेश अब दरअल अमन के स्थान पर दरअल हर्ब बन चुका है, और मोपलाओं को शक था कि हिंदू भी अंग्रेजों से मिल गए हैं। इसलिए मोपलाओं को यह पूरा हक था कि वो हिंदुओं को तलवार और कुरान में से एक को चुनने के लिए मजबूर करें, और अगर हिंदुओं ने मौत के बदले मुसलमान होना कबूल किया है तो ये उन्होंने अपनी इच्छा से किया है, इसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इस तरह से केवल एक प्रस्ताव भी, जो कि कुछ मोपलाओं की निंदा करता था, सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। इसे बहुमत से पारित किया गया था। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पर मर्डर हुए, रेप हुए, लूटपाट हुई, लेकिन उसको सिर्फ निंदा भी नहीं करने दी जा रही, क्योंकि जो मौलाना मौलवी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और यहां जिस हसरत मोहानी की बात आ रही है, ये वो आदमी है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे लोग थे जिन्हें हमें राष्ट्रवादियों के रूप में पेश किया जाता है। अब ये हसरत मोहानी क्या कह रहा है कि अगर मुसलमानों ने उनको ऑप्शन दिया था कि या तो मुसलमान बन जाए या हम उन्हें मार देंगे, तो अगर वो मुसलमान बनते हैं तो ये उनकी अपनी इच्छा थी, अपनी चॉइस थी, इसे आप जबरदस्ती नहीं कह सकते। ओके, अगली जो मैं कोटेशन ले रहा हूं ये है डॉक्टर अंबेडकर की एक दूसरी किताब है। उनकी एक किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसके पेज नंबर 153, 154 पर वो बताते हैं, मोपलाओं ने मालाबार के हिंदुओं पर जो खून को खौला देने वाले अत्याचार किए थे, उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूरे दक्षिण भारत के हिंदुओं में, वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, इनके प्रति बहुत भयंकर रोष की भावना है। इस रोष पर खिलाफत के नेताओं द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव ने आग में घी का काम किया है।
उनकी प्रस्तावना है कि मजहब के लिए जिस बहादुरी से मोपला लड़े हैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद है। अब यहां पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बात कर रहे हैं वो एक दूसरी प्रस्तावना है जो मौलानाओं ने पारित की थी। वो खुलेआम इन कातिलों की सपोर्ट कर रहे थे कि वो बहादुरी से लड़े हैं और अपने मजहब के लिए यानी इस्लाम के लिए लड़े हैं। फिर आगे वो क्या बताते हैं, ये टोटल उनका जो कमेंट है ये गांधी जी की जो हिंदू मुसलमान यूनिटी की एकता की बात करते थे उसके बारे में है। फिर वो क्या बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि हिंदू मुसलमान एकता के लिए ये एक बहुत भारी कीमत है, लेकिन श्रीमान गांधी का इस हिंदू मुसलमान एकता के लिए ऐसा दुराग्रह है कि वो मोपलाओं ने जो किया और खिलाफत के नेता जो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं उन दोनों को अनदेखा करने को भी तैयार हैं। उनका कहना है कि मोपला तो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं जो अपने मजहब के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसा कि उन्हें मजहब के लिए ठीक लगता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो निगेशनिज्म है, जो नकारवाद है, आजादी से पहले से हावी है और ये जो इस्लाम का तुष्टीकरण है तभी से चल रहा है। हाँ जी, दूसरी चीज जो इसमें हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि उस समय की कांग्रेस आज से अलग थी। उस समय फिर भी जो कांग्रेस के कार्यकारी लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें हिम्मत होती थी कि वो अपनी बात को रख सकते थे। तो अगला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये कांग्रेस कार्य समिति जो प्रांतीय समिति थी दक्षिण भारत में, उसके अध्यक्ष उसके सचिव थे केवी गोपाल। वो क्या लिखते हैं, उन्होंने यानी मुसलमानों ने बिना किसी कारण के जानबूझकर हिंदुओं पर आक्रमण किए थे। एरनाड के बड़े स्तर, एरनाड एक केरल का जिला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एरनाड में बड़े स्तर पर हिंदुओं के घरों को लूटा गया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। जो हिंदू किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर रहे थे उन्हें भी पूरी क्रूरता से केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो काफिर थे और वो उसी धर्म के थे जिसके वे पुलिस वाले थे जो मस्जिदों में गए थे। हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार और दुराचार किया गया और उन्हें जबरन मुसलमानों के साथ निकाह करने पर मजबूर किया गया। अब ये रिपोर्ट सारी की सारी गांधी जी के पास या जो इनकी जो आला कमान जिसे कहा जाता है उनके पास भी पहुंच रही थी। और उस समय एनी बेसेंट, अगर आपने नाम सुना हो, एक विदेशी पत्रकार थी जो हमारे देश में रहती थी और हमारे देश की सभ्यता से, संस्कृति से उन्हें काफी लगाव था। उन्होंने भी इस पर रिपोर्टिंग की है। वो क्या कहती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एनी बेसेंट इसके बारे में लिखती हैं, जब मैंने वहां जाकर महिलाओं पर किए गए बलात्कारों के विषय में सुना तो मेरे मन में जो घृणा और क्रोध उठे थे उन्हें शब्दों में बता पाना कठिन है। इन विद्रोहियों ने एक सम्मानित नैयर महिला को उसके पति और उसके भाइयों के सामने निर्वस्त्र किया। उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें वहां खड़े होने पर विवश किया गया। जब वो घृणा से अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें तलवार के जोर पर आंखें खोलने पर मजबूर किया गया और उनकी आंखों के सामने उन दरिंदों ने उस महिला से बलात्कार किया। मुझे ऐसी घृणित घटना लिखते हुए भी ग्लानि हो रही है और मुझे इस घटना के बारे में उस महिला के एक भाई ने गुप्त रूप से बताया था और ऐसे बहुत से अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। मालाबार की इस घटना ने हमें सिखा दिया है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ है और हम भारत में इसका कोई और नमूना नहीं देखना चाहेंगे। मालाबार से बाहर के मुसलमान और श्रीमान गांधी कैसे इन मोपलाओं को बचा रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। गांधी का कहना है कि वो तो केवल विद्रोही हैं जो बस वो कर रहे हैं जो उन्हें उनका मजहब सिखाता है। मुझे भी लगता है कि ये सच है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं को केवल इसलिए प्रताड़ित करें कि वो अपने सदियों पुराने धर्म को त्याग दें। फिर एक सभा रखी गई थी इसके कुछ समय बाद ही कोझीकोड, जिसे उस समय कैलिकट कहा जाता था, वहां पर, और जो वहां पर परंपरागत रूप से राजा माना जाता है उसे जैमोरिन कहा जाता था। तो इस सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वो
इन सारी घटनाओं पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेगा, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस सम्मेलन का प्रस्ताव है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते मोपलाओं द्वारा किए गए अत्याचारों को या तो कम करने का या उसकी अवहेलना करने का प्रयास कर रहे हैं। मोपलाओं ने जो अपराध किए थे, क्रूरता से महिलाओं के साथ दुराचार करना, जीवित लोगों की खाल खींचना, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं करना, पूरे के पूरे परिवारों को जिंदा जला देना, जबरन लोगों को मुसलमान बनाना और ना मानने पर उनकी हत्या करना, अधमरे हो चुके लोगों को कुओं में फेंक देना जहां वो बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। बहुत लोगों को जीवित ही जला दिया गया और लगभग सारे के सारे हिंदू और ईसाई घरों को लूट लिया गया। अत्याचार में मोपला महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित थे, जिन्होंने महिलाओं से उनके कपड़े तक छीन लिए थे। सारे गैर मुसलमान लोगों को पूरी क्रूरता से सताया गया था और उनकी धार्मिक भावनाओं को कुचल दिया गया था। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, गोहत्या करके उनके शरीर के आंतरिक भाग हिंदुओं की पवित्र मूर्तियों पर डाल दिए गए और गौ माता के कटे हुए शीश मंदिरों के दीवारों और छतों पर लटकाए गए। तो आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग जो वर्ग थे, सब तक ये संदेश पहुंच रहा है। सारे इसकी निंदा कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति विशेष के और एक समुदाय विशेष के। अब और अच्छा, दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि ये स्थिति इतनी भयंकर कैसे हुई, क्योंकि पहले भी इसके बारे में इशारे मिल रहे थे। इसके बारे में फिर से स्वामी श्रद्धानंद लिबरेटर, उस समय वो एक पत्रिका में लिखते थे, उसमें उल्लेख करते हैं। एक और प्रमुख तथ्य था जिसकी ओर मैंने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करवाया। हम दोनों नागपुर में हुए खिलाफत सम्मेलन में रात को एक साथ गए थे। वहां उपस्थित मौलाना बार बार कुरान की उन आयतों को बोल रहे थे जिनमें काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने और उन्हें मारने के उल्लेख आ रहे थे। जब मैंने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये अंग्रेज अधिकारियों के विषय में कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि ये सब तो अहिंसा के नियमों के विरुद्ध है और यदि अवसर आया तो ये मुसलमान और मौलाना यही आयतें हिंदुओं के विरुद्ध उपयोग करने से नहीं चूकेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ भी, जो स्वामी जी ने कहा था वही हुआ, लेकिन हमारे जो महात्मा थे उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी इसमें। अब ये सारा कुछ हमने अलग अलग वर्गों के बारे में देखा। अब गांधी जी स्वयं इसके बारे में क्या बताते हैं, अब उस पे चलिए। ये जो मैं अब एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं, ये जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है उसके 22वें वॉल्यूम में से ले रहा हूं मैं। उनका लिखना है, बहुत से हिंदू मौलाना हसरत मोहानी के भाषण से आहत हैं। मद्रास के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके विरुद्ध शिकायत की है। पाठकों को इसमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मौलाना का अपना पक्ष है और मालाबार के हिंदुओं का अपना। अब ये आप देखेंगे कि आज भी यही टिपिकल ट्रिक लगाया जाता है कि दोनों को बराबर कर दो, जो अत्याचारी है उसे भी, जो अत्याचार जिस पर हुए हैं उसे भी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इन दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तुम दोनों पे ध्यान मत दो, मैं जो कह रहा हूं उस पे ध्यान दो। और वो क्या कह रहे हैं, मौलाना कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस स्थिति पर युद्ध के नियम लगाकर देख रहे हैं और हिंदुओं को जैसी स्थिति लग रही है वो उसके अनुसार मौलाना की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। मौलाना मानते हैं कि मोपला जिहाद कर रहे हैं और जिहाद के नियमों के अनुसार जो शत्रु का साथ देता है वो भी शत्रु होता है। हिंदुओं ने सरकारी अधिकारियों को सूचना दी थी, इसलिए वो शत्रु हो गए। ऐसी स्थिति में तो मोपलाओं ने मुसलमानों से भी लड़ाई की होती, हिंदुओं की तो बात ही क्या है। तो वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस जिहाद को। अब इसमें पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जिहाद का मतलब है मुसलमान और गैर मुसलमान की लड़ाई। लेकिन गांधी जी अपने शब्दों के ट्विस्ट से उसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि शत्रु और अपने बीच का युद्ध है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो तभी से चलते आ रहे हैं। मालाबार के हिंदुओं का कहना है मोपला विद्रोह को युद्ध नहीं कहा जा सकता
और यदि इसे युद्ध मान भी लिया जाए तो हिंदू तो स्वयं ही अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो शत्रु कैसे हो सकते हैं? और यदि कुछ हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए मोपलाओं के छिपे होने की सूचना दी भी थी, तब भी उन्हें शत्रु नहीं माना जा सकता। और इस सब के बाद भी यदि उन्हें शत्रु माना जाए तो उनके बच्चों और महिलाओं और उनके मंदिरों का कोई दोष नहीं था, उन्हें नहीं छूना चाहिए था। कुछ हिंदुओं के कारण सभी हिंदुओं को शत्रु नहीं माना जा सकता। मोपलाओं ने जो किया है उसे ना तो युद्ध के नियमों में माना जा सकता है और ना ही पड़ोसी होने के नाते से। जो मोपलाओं ने किया है उसका बचाव करना उचित नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं के मन में संदेह को जन्म देता है। तो ये हिंदुओं का स्टैंड है जो परफेक्टली वैलिड है। इसके बारे में अब महात्मा जी क्या कहते हैं? मैं मानता हूं कि ये तर्कसंगत है, लेकिन मैं इसके लिए मौलाना को दोषी नहीं ठहराऊंगा। वो अंग्रेजों को शत्रु मानते हैं, उनसे लड़ने के लिए वो किसी का भी बचाव करेंगे। उनका मानना है कि मोपलाओं के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें बहुत सा झूठ है, इसलिए वो अपनी भूल देखने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी संकुचित सोच है, लेकिन इससे हिंदुओं को आहत नहीं होना चाहिए। मौलाना वो कह रहे हैं जो उनके मन में है। वो एक सच्चा और बहादुर आदमी है। सब जानते हैं कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति कोई वैर भाव नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि बीते 100 साल में हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को कैसे विकृत करके पेश किया गया है, और किस किस लेवल के लोग, जिन्हें आज हम बापू और राष्ट्रपिता की उपाधियां देने लग गए हैं, वो किस स्तर तक गिरे हुए लोगों के साथ मिल सकते थे, मिले हैं, और उनको उन्होंने पॉजिटिव लाइट में, उनको सकारात्मक रूप में दिखाने का प्रयास किया है। अगर हम ये सब चीजें भूलते रहे तो आज जो हो रहा है वो उसी की पुनरावृत्ति है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए आज भी हमारी ये दुर्दशा हो रही है। 100 साल जो पहले हुआ था तब तो हमारा बंटवारा नहीं हुआ था, बहुत बड़ी भूमि थी हमारे पास। आज वो बंटवारा हो चुका है। टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी वही वाली है जो आज भी अपनाई जा रही है। आप सब से मेरा एक निवेदन है, ये सोच के देखिए कि क्या अब हम इस तरह का उपद्रव और इस तरह की पार्टीशन अफोर्ड भी कर सकते हैं? और क्या किसी डेमोक्रेटिक देश में, लोकतंत्र में, इस तरह के जो गुनाह है उन्हें छिपा के रखा जाना चाहिए या नहीं? इसलिए मेरा कहना है कि हिस्ट्री एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को सही रूप से जान सकें। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।